राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, सब दुश्मन होते हैं। नमक पानी दे। विजय लक्ष्मी जी, आप अमेरिका से हमारी संस्था पानी विश्व संस्थान में आई और आपने यहाँ प्रबोधन किया बच्चों का और हमें जगाया कि नई शिक्षा नीति के नाम पर जो कुछ देश में हो रहा है ये भारतीय संस्कृति की जड़ों को उखाड़ने के लिए हो रहा है, ये देश के विकास के लिए नहीं हो रहा, देश के विनाश के लिए हो रहा है। तो आपने पूरे भारत में भ्रमण किया है और भारतीय समाज को जगाने का संकल्प लेके आप आधे से अधिक समय भारत में रहती हैं। तो आप हमें उद्बोधन करेंगे कि हम लोगों को इस समाज को बचाने के लिए और इस वर्तमान शिक्षा से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए और कौन कौन सी संस्थाएं हमारे लिए घातक कार्य कर रही हैं। ये अशोका यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बोला मैंने, और एक काम कर रहे हैं ये विश्वविद्यालय। ये आज का AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है, वो चैट GPT सब प्लेटफॉर्म आप जानते होंगे, बड़ा बड़ा यंत्र निर्माण कर रहे हैं। उसी में डेटा का आवश्यकता है वो यंत्र को ट्रेन करने के लिए। सो अशोका जैसा यूनिवर्सिटीज़ हमारा एक त्रिवेदी सेंटर फॉर पॉलिटिकल डेटा है। अशोका यूनिवर्सिटी में एक सेंटर ही निर्माण है। उस सेंटर में क्या करते हैं, वो पॉलिटिकल साइंस बोधन के लिए नहीं है, वो त्रिवेदी सेंटर फॉर डेटा पॉलिटिकल डेटा है। वो केवल डेटा को जमा के विदेश भेजते हैं। बताइए, कितनी बड़ी बात कही हमारे यहाँ चाणक्य ने, हमारे राजनीतिक शास्त्रज्ञों ने, कि इस कान की बात इस कान को नहीं मालूम चाहिए। राजा क्या सोचता है वो जब क्रिया में आएगा तब पता चलेगा। क्रिया के पहले राजा के मन की बात किसी को प्रकट नहीं होना चाहिए। और ये अपने डेटा, अपने राष्ट्र की गुप्त बातें दूसरे देश में भेजते हैं, ये कौन सी कूटनीति है, कौन सी राजनीति है। प्रत्येक इलेक्शन, पंचायत म्युनिसिपल इलेक्शन से आरंभ करके लोकसभा इलेक्शन तक सब स्टेट का इलेक्शन, सब डेटा कौन कौन इलेक्शन में है, उसका बैकग्राउंड क्या है, कास्ट क्या है, उसका परिवार का स्थिति क्या है, वो कौन सी भाषा बोलते हैं, उनका कमाना क्या है, सब कुछ डेटा। तो उनको क्यों भेजते हैं भाई, हमारे पास नहीं विकसित कर सकते अपने देश में। ये तो नेशनल सिक्योरिटी का भी इशू है। ये तो कितनी बड़ी बात है, तो गुप्त विभाग है हमारे राष्ट्र का, इसकी बात तो किसी को नहीं मालूम होना चाहिए। और आप विदेशों के सामने क्यों भेजते हैं, क्योंकि आप असमर्थ हैं करने में, इसलिए भेजते हैं ना। हाँ, वो निकालते हैं, वो पैसा भी नहीं देते। ये फ्रेंच गवर्नमेंट नहीं, ये क्यों भेजते हैं हमारे, मतलब इस प्रकार की ऐसी कौन सा कूटनीति, गुप्त नीति। हर देश का एक विभाग गुप्त होता है जिसकी बात किसी को नहीं मालूम होना चाहिए। और इतनी गूढ़ रहस्य की बातें आप विदेशों के पास भेजते हैं और उनसे काम कराते हैं। भेजते नहीं, फ्री लेते हैं विदेशी। तो क्यों देते हैं उनको। सो ये रिसर्च के रूप में आके, सो ये नेशनल सिक्योरिटी इशू है माता जी। वो फ्रेंच गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, फॉरेन मिनिस्ट्री फ्रेंच गवर्नमेंट का ये फंडिंग देते हैं अशोका के लिए। अशोका स्कॉलर्स को ट्रेन करके एक रिटायर्ड इलेक्शन कमिश्नर कुरैशी साहब को उधर डाल के वो इलेक्शन डेटा को माइन करते हैं। वो जैसा स्वर्ण को माइन करते हैं, डेटा को माइन करते हैं। आज का स्वर्ण है डेटा, सो डेटा को माइन करके फ्रेंच डेटाबेस में बाहर है। बाहर क्यों भेजते हैं, ये हम नहीं समझ पाते कि बाहर भेजने का क्या उचित है। ये हम करने में असमर्थ है इसलिए भेजते हैं। नहीं, ये शोध करके हमारा इलेक्शंस में इंटरफेयर करने के लिए करते हैं, कंट्रोल करने के लिए। नहीं तो हमारे देश की लगाम विदेशी क्यों अपने हाथ में लेंगे भाई, उनके हाथ में क्यों देना। या हम तो गुलाम हैं माता जी। सो नहीं तो ये कौन सी बात हुई कि चीन देता है क्या। चीन के यहाँ परिंदा भी उड़ता है तो हमको हवा नहीं आती, चीन में परिंदा भी होता है तो हमको हवा नहीं आती। और आप अपने देश की गुप्त बातों को दूसरे देशों के साथ सीधा साझा करते हैं। अशोका तो छोड़िए, हमारे गवर्नमेंट नीति आयोग सरकार ने पॉपुलेशन डेटाबेस, एक डेटाबेस है, वो हार्वर्ड को दिया। हार्वर्ड पॉपुलेशन स्टडीज। हार्वर्ड को क्यों दिया। शोध करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। हार्वर्ड क्यों शोध करे भाई, आप अक्षर में करने के लिए क्या। अपने देश की समस्याओं का अपने भीतर समाधान कीजिए ना। आप हर काम के लिए विदेश का मुंह देखते हैं, शिक्षा नीति बनाने में आत्मनिर्भर नहीं है। आत्मनिर्भर तो कहाँ है, तो कहाँ की स्वतंत्रता हुई, क्या विकास हुआ आपका।
विकास इससे थोड़े होता है। विकास का मतलब आप आत्मनिर्भर बनिए, आपको किसी का उंगला देखना पड़े। तो आप इतने गुप्त डेटा अपने देश को उठा के दूसरे देशों में भेजते हैं। केवल डेटा नहीं देते, हार्वर्ड के प्रोफेसर ही हमारा एडवाइजर है नीति आयोग में। नीति आयोग में एडवाइस करते हैं क्या क्या करना है, विदेशी विश्वविद्यालय को इधर आना है, एक काउंटर डालना है। हमारे देश में विदेशी विश्वविद्यालय क्यों होना चाहिए? हमारे देश में हमको एक भी नहीं चाहिए विदेशी विश्वविद्यालय, और विदेशी विश्वविद्यालय के तरीके पर बने उस पैटर्न बने विश्वविद्यालय भी हमको नहीं चाहिए। वो उनके लिए आसान कर रहे हैं ये विदेशी विश्वविद्यालय, एक काउंटर, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर, सिंगल काउंटर, वो जाके रजिस्टर करें और दुकान खोलें, ऐसा आसान कर रहे हैं वो उनको आने के लिए। और हमारा विश्वविद्यालय को 1000 नियम है, रूल्स है। ऐसा एक विदेशी कंपनी हमारे देश में आई तो हम 190 साल तक गुलाम रहे। अब आप विदेशियों को निमंत्रण देने बुला रहे हो, तो सारी शिक्षा जो अंग्रेज चौपट करके गए उनको आप बुला के देश को सदा सर्वदा के गुलाम बना रहे हैं। तो इसके लिए जनता को जागना चाहिए ना, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सो डेटा भी बेचते हैं, डेटा लेते हैं वो आराम से। हम सरकार भी डेटा देते हैं हार्वर्ड के लिए, अशोका देता है। क्यों देते हैं? हमारे देश में नहीं है लोग करने वाले क्या? दुनिया का सबसे बुद्धिमान देश जो है, दुनिया का सबसे श्रेष्ठ ब्रीड इस देश का जो है, इसमें असमर्थ लोग काम करने के लिए, क्या उनको क्यों देते हो? और नीति आयोग में भी ये अर्नस्ट एंड यंग, ये कंसल्टिंग कंपनी होते हैं ना, उनको निमंत्रण दे के हमारा प्रॉब्लम सब आप ही सॉल्व करो। सो हम चाबी चोर को देते हैं। आपने क्या सोचा बताइए? चोर के हाथ में चाबी दे करके आप खजाने की रक्षा चाहते हैं, चूहों को खेत का मालिक बना के आप फसल चाहते हो। तो ये कैसा, किस प्रकार का देश का जो विभाग है, खुफिया विभाग जो होता है, देश की रक्षा विभाग होता है, तो इनका किस प्रकार का चिंतन है? इसके लिए तो आम जनता क्या कर सकती है? अशोका जैसा दक्षिण में क्रिया विश्वविद्यालय है, वो भी लिबरल आर्ट्स यूनिवर्सिटी है, वो भी व्यापारियों ने फंड किया है, वो इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं। येल यूनिवर्सिटी, क्रिया यूनिवर्सिटी द्वारा 10,000 ग्राम लोगों का डेटा लेके, सर्वे करके लेके वो विदेश में है। आजकल एआई के काल में डेटा ही पावर है। एल्गोरिथम डेटा को यूज़ करके एल्गोरिथम ट्रेन करते हैं, कैसे इनको टुकड़ेंगे आसान से यंत्र यूज़ करके। मतलब हमारे देश के विखंडन करने के लिए आप सामग्री हमारी बाहर भेजते हो और हम लोग सोए पड़े हैं। आप बोलिए यंत्र, महायंत्र, एआई जैसा महायंत्र आएगा। महायंत्र तो देखिए, महायंत्र तो चाहिए ही नहीं। देश में जो हमारे धर्मशास्त्रों ने पाप गिने हैं, तो 5 तो महापातक गिने हैं, और बाकी पातकों में गिना महायंत्र प्रवर्तनम को मनु ने निषेध किया है कि बड़े बड़े यंत्र लगाना जो है ये महापाप है। जो कुछ भी सृष्टि बनी दिखाई पड़ती है, यहाँ से वहाँ तक जितना प्रत्यक्ष हमको संसार दिखाई पड़ता है, ये सारा का सारा इस धरती में रहने वाले प्राणियों के लिए भगवान ने बनाया है, उनके पोषण के लिए बनाया है, मनुष्य मात्र के लिए नहीं, जीव मात्र के पोषण की सामग्री, इसलिए हम लोग प्रकृति को माता कहते हैं। तो ये सामग्री हमारे लिए, प्रकृति हमारे लिए है कि हम उसके लिए। आप यंत्र का विकास करके यदि मनुष्य को आप अनावश्यक सिद्ध कर देते हैं, तो ये सृष्टि यंत्र के लिए है क्या? यंत्र हमारे लिए है कि हम यंत्र के लिए हैं? आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास करके मनुष्य को निरुपयोगी बना रहे हैं। तो दुनिया अपने तरीके से करता रहे, दुनिया अपने तरीके से चलती रहे। हमको भारत का विकास भारतीय विद्या के अनुसार करना चाहिए, और ऐसा नमूना देना चाहिए, ऐसा मॉडल देना चाहिए, ऐसा आदर्श देना चाहिए जिसका अनुकरण विश्व करे। और ये सब यंत्र, एआई प्लेटफॉर्म हमारा नहीं है, हम नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। हम सिर्फ डेटा देते हैं उनको, वो अपने यंत्रों को ट्रेन करके हमको वीक करेंगे, हमको कंट्रोल करेंगे। चाइना में ऐसा नहीं है, चाइना में फेसबुक नहीं है। दुनिया में कौन सा देश अपना डेटा दूसरे देशों को देता है? हम ही देते हैं। है कोई देश अपना डेटा किसी दूसरे सरकार, हमारा सरकार देता है। तो क्यों देते हैं? ये सोचना चाहिए ना। अच्छा, ये बातें सब राजनीतिक हैं, आम जनता इस बात को जानती नहीं है। अब आपने चूंकि सर्वेक्षण किया है भारत की जमीन पर घूमकर, तो आप इस बात को बता रही हैं। इस बात को हम लोग भी नहीं जानते थे कि हमारे देश का डेटा दूसरे देशों को दिया जाता है ताकि वो हमारे भीतर अंतरंग में प्रवेश करके हमारे टुकड़े करें। राजीव जी ने एक पुस्तक लिखा कुंभ मेला के बारे में, राजीव मल्होत्रा जी ने। वो कुंभ मेला, हार्वर्ड ने एक कुंभ प्रोजेक्ट किया, कुंभ मेला में आके
इतना लोग का डेटा स्वीकार करके हम पब्लिक पॉलिसी पे रिसर्च करेंगे, पब्लिक हेल्थ के बारे में रिसर्च करेंगे, सब बोल के वो डेटा लेके गया कुंभ में। सो राजीव मल्होत्रा जी ने, एक ही व्यक्ति ने अपोज किया, एक नहीं करना चाहिए, हार्वर्ड को ऐसा रिसर्च मत देना चाहिए। देश की राजनीति का जो अंतरंग विभाग होता है, इन लोगों को भारतीय राजनीति पढ़ना चाहिए भाई, इनको कौटिल्य पढ़ना चाहिए, इनको मालूम होना चाहिए कि राजनीति क्या होती है। अपने देश की अंतरंग बातें वो आप बहिरंग करके पड़ोसी दुश्मन देशों को देते हैं। सब दुश्मन हैं, तो कोई नहीं है। राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, सब दुश्मन होते हैं। तो उनके हाथ में आप अपना दे करके और अपनी सारे रहस्य उनको बता करके अपने देश का विभाजन करने की सामग्री उनको देते हैं। तो ये तो हम जनता, ये तो केवल जनता को विफुल किया जा रहा है और आदमी को कुछ मालूम नहीं, और आम आदमी को उसकी समस्याओं में भटका दिया। आम आदमी के छोटे छोटे प्रलोभन दिखा करके और उनको मुग्ध रखते हैं और भीतर देश को बेचने की तैयारी। तो ये तो गलत है ना। हम लोगों को सब मालूम होना चाहिए ना कि क्या हो रहा है देश में। और एक भी प्लेटफॉर्म हमारा नहीं है। व्हाट्सएप हम सब उपयोग करते हैं, व्हाट्सएप हमारा नहीं है, फेसबुक हमारा नहीं है, गूगल हमारा नहीं है, लेकिन हमारा डेटा उधर है। यूट्यूब हमारा नहीं है, यूट्यूब हमारा नहीं है। लेकिन चाइना ऐसा नहीं है। चाइना टिकटॉक बना दिया और विश्व में सबको एडिक्ट कर दिया टिकटॉक का। चाइना में दो तरह की टिकटॉक है। एक तो विश्व के लिए एडिक्शन होने का टिकटॉक, एआई को उपयोग करके लोगों को मंद करने के लिए, और अपना वाला टिकटॉक वो रात 7 बजे बंद होता है बच्चों के लिए। वो साइंस और गणित का शिक्षण करने के लिए उपयोग करते हैं। वो तेज है, वो सब उपयोग नहीं करते, उनके यहाँ ये सब थोड़े उपयोग किया जाता है। हाँ, लेकिन हमारा प्लेटफॉर्म भी नहीं है। हम दूसरों को प्लेटफॉर्म को मना नहीं करते हैं और हम डेटा भी उनको देते हैं। इसी हमारा इतनी गंदगी, इतनी अश्लीलताएं इनके द्वारा दिखाई जा रही हैं, वो भी तो देश की पूरी नई पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए, उनकी बुद्धि को कामांध बना करके लक्ष्य भ्रष्ट करने के लिए इतनी अश्लील बातें बिना चाहे मोबाइल में हाथ लगाने के साथ खुल के आती हैं। इन पे निगराह होना चाहिए। चाइना में नहीं, चाइना में नहीं दिखाया जाता कुछ भी। मेरे पास चाइना का एक प्रोफेसर आया था पढ़ने के लिए, बोले हमारे देश में तो कोई भी वस्तु जो आती है उसका पहले चाइनीज नाम बनाती है सरकार, तब व्यवहार में आती है। एक वस्तु बनती है तो साथ में 10 तो अंग्रेजी नाम लेके आती है। कंप्यूटर बना तो कंप्यूटर, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस, 1000 शब्द लेके अंग्रेजी के आ गया। तो बोला चाउरियान हमारे पास पढ़ने के लिए आया था, वहाँ से प्रोफेसर है वहाँ विश्वविद्यालय में। उसने कहा हमारे ऐसा नहीं होता माता जी, जब कोई नई चीज़ आती है तो हमारे शासन के द्वारा उसका चाइनीज नाम बनाए जाते हैं और तब उनको व्यवहार में जनता उपयोग कर सकती है। पहले जनता के पास आते ही नहीं है। और इतना जो फैला है संचार का साधन, उसमें क्या देखना क्या नहीं देखना, इस पर उनका निग्रह है। हमारे देश में सब खुला है। छोटे छोटे बच्चे अश्लीलताएं देख रहे हैं, उनको क्यों नहीं शासन को रोकना चाहिए ना भाई। चित्त विकृत हो जाएगा तो पूरी पीढ़ी विकृत हो जाएगी। उन बच्चों के द्वारा क्या काम करवाएंगे, उनके द्वारा क्या राष्ट्र की रक्षा कराएंगे, क्या राष्ट्र का विकास कराएंगे। तो पहले सारे अश्लील साधनों पर निगराह करना चाहिए। ये तो शासन के हाथ में है ना कि हमारे बच्चे क्या देखें क्या ना देखें। क्यों नहीं रोकते, क्यों नहीं निगराह करते। और बड़े बड़े यंत्रों से विकास होता है, बुलेट ट्रेन से विकास होता है देश का, कि संस्कारों के विकास से होता है। बिना बुलेट ट्रेन के देश नहीं विकसित हो रहा, नहीं चल रहा है क्या भाई। हमारे यहाँ उन्होंने मना किया महायंत्र प्रवर्तन। हम तो कहते गांधी जी ने मना किया। गांधी जी ने भी बड़े उद्योगों के लिए मनाही की। लघु उद्योग पर उनका जोर था कि आदमी अनुपयोगी नहीं होना चाहिए। एक बस आती है, एक तो हजारों लोग बेरोजगार हो जाते हैं। एक बड़ा यंत्र आता है तो लाखों लोगों को बेरोजगार कर देता है। यंत्र हमारे लिए है, हम यंत्र के लिए नहीं। इतनी छोटी सी बात यदि शासन नहीं समझेगा तो देश के भीतर जिस प्रकार से लोग टूट रहे हैं और जितने पीड़ित हो रहे हैं, जन जन का पालन अगर नहीं होता, मुट्ठी भर लोग की मलाई खा रहे हैं और बाकी जनता तड़प रही है, तो ऐसे शासन तंत्र श्रेष्ठ नहीं कहना। इसलिए भारत की राजनीति की व्यवस्था भारतीय शास्त्रों से होना चाहिए। भारत की शिक्षा व्यवस्था भारतीय शास्त्रों से होना चाहिए। तो एक ऐसा आदर्श उपस्थित होगा जिसका अनुकरण दुनिया करेगी। पूरी दुनिया की राजनीति हिंसक राजनीति है। दूसरे को कुचल के, दूसरे के खून को पी करके अपना विकास करना। वहाँ सत्ता वर्ग प्रभु वर्ग है, उनका कोई दर्शन नहीं है।
जो प्लेटो है, अरस्तु है, कोई दर्शन है इनका? इनका कोई दर्शन है? इनका कोई राजनीतिक दर्शन नहीं। राजनीतिक दर्शन हमारे देश के राजनीतिज्ञों का है, उसका सुई बराबर भी आप अंश नहीं लेते हैं। और विदेश की धरती से सब उधार लेकर के जनता को आप, पूरी दुनिया में जनता जो है भोजन की वस्तु है। पूरी दुनिया में जनता केवल राजा के भोग की वस्तु है, भोजन की वस्तु है। तो वो संस्कृति इस देश में लाने के लिए जो हो रहा है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये आप बताइए। इसके लिए हमको जागरण करना चाहिए माता जी। प्रत्येक घर में हम ये यंत्र, ये फ़ोन सब बच्चों को नहीं देना चाहिए। हमारा भी यूज़ करना कम करना चाहिए। और भाई, आपने अमेरिका में रह के अपने बच्चों को बिना टीवी के, बिना फ़ोन के इतना विकसित मानव तैयार कर दिया। तो हमारे देश का बच्चा तो 3 साल का बच्चा भी नहीं मानता अपना मोबाइल करना चाहिए तो माता जी, और नहीं तो हम बच्चों को खोज। देश की संपत्ति है देश के नागरिक, देश की पहली संपत्ति है देश के नागरिक। यदि वो चरित्र भ्रष्ट हो गए तो देश नष्ट हो गया। तो सब के सब अनाथ के समान देश में जी रहे हैं। इनका कोई माई बाप नहीं है, इनके सामने कुछ नहीं है, केवल कुछ भी उल्टा सुल्टा पढ़ के 2 पैसा कमाना और उस पैसे को जीवन का लक्ष्य समझना और राष्ट्र की राष्ट्रीयता को मार डालना। ये जो विधा चल रही है, ये विधा सब प्रकार से राष्ट्र के लिए घातक है। हमारे राष्ट्र को एक ऐसा आदर्श प्रसिद्ध करना चाहिए जिसका अनुकरण पूरी दुनिया कर सके। ये वो राजा नहीं है जो वेश बदल के पैदल घूमते थे गलियों में जाके जनता के सुख दुख को जानने के लिए, पैदल घूमते थे सामान्य वेशभूषा में। ये वो राजा तो रहे नहीं, वो तो अब रहे नहीं। अब राम का राज्य नहीं है और न पृथु का राज्य है, ये सब चले गए प्रजापालक राजा। अब इनके बीच में हम अपनी संस्कृति को कैसे बचाएंगे, अपने धर्म को कैसे बचाएंगे, अपनी शिक्षा को कैसे बचाएंगे, अपने शास्त्रों को कैसे बताएंगे, अपने परिवार को कैसे बचाएंगे, अपनी मान्यताओं को कैसे बचाएंगे। सब कुछ अधर्म लटका हुआ है। और इसके बाद आप इतना काम कर रही हैं क्योंकि भारत का रक्त आपके धमनियों में है और आप भारत की चिंता करती हैं। अपना परिवार छोड़ के आप इतने इतने महीने भारत की ज़मीन पर व्यतीत करती हैं। तो इसके जागरण के लिए कुछ उपाय। तो जागरण के लिए ही हम पुस्तक लिखे हैं। ये स्नेक्स इन द गंगा, वो 900 पेज का पुस्तक है, 900 पेज की पुस्तक है। और हिंदी में भी अनुवाद आती है। और आपके साथ राजीव मल्होत्रा जी ने लिखा है, दोनों ने मिलकर लिखा है, दोनों राइटर्स हैं। हाँ, तो पुस्तकें आना चाहिए और उनके छोटे छोटे टुकड़े करके जनता के पास जाना चाहिए। उनके लिए 2-2 पन्ने के पैम्फलेट होना चाहिए, करना चाहिए। हाँ, करेंगे। क्योंकि 900 पेज पढ़ने की पुस्तक किसी को नहीं, हर आदमी अध्येता नहीं होता। एक पन्ना हो, आज इसमें उसका सारा स्वारस्य हो, पूरा जिस्ट ऐसा छोटा छोटा हम लोग बांटते हैं। आजकल तो पहले छापने, अब तो बहुत सरल हो गया, आप डाल दीजिए व्हाट्सएप पे, जन जन के पास पहुंच जाए। तो आदमी जागरूक तो हो कि हमारे साथ क्या छलावा हो रहा है और हम कहाँ खड़े हैं। हम बाहरी चकाचौंध को देख के खुश हैं, हमको नहीं पता कि हमारे सारे दरवाजे बाहर से खुले हुए हैं और किस दरवाजे से कौन सा घुस जाएगा चोर और कैसा नाश कर देगा हमारा। सारे दरवाजे खोल करके बाहर से आप राष्ट्र की रक्षा की बात कर रहे हो। अपने सारे डेटा, अपनी गुप्त सामग्री विदेशों को दे करके आप कह रहे हो हम राष्ट्र की रक्षा करते हैं, हम सुरक्षित हैं। तो जैसे सीमाएं सुरक्षा की जाती हैं उसी प्रकार अपनी गुप्त सामग्री भी सुरक्षित होना चाहिए। अवश्य विदेशों में क्यों जाना चाहिए। बहुत बड़ी बात आपने बताई और बहुत बड़ी रहस्य का आपने उद्घाटन किया और आपकी बात को सुनकर लाखों लोगों को प्रबोधन होगा, ऐसा हम जानते हैं। आपको सर्वात्मना धन्यवाद हमारी संस्था की ओर से। और आप इसी प्रकार जनता का प्रबोधन करती रहें, जहाँ बैठे वहीं से, उसी मंच से। ये धन्यवाद।